लॉन्ग रिंग होमवर्क क्यों नहीं करता थे? तू टैटू बना के लेकर जाएगा आज से होमवर्क का। ब्लैकबोर्ड पे करेगा। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करो। तुमको बोला गया था क्या, मतलब वीडियो देख लेने के लिए? देखा? अच्छा ठीक है, आज कम समझ में आएगा। ठीक है, प्रीवियस सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, जब वो वीडियो देख लोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। ओके ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के ऊपर में डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं? आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। अच्छे से नहीं लिखे थे हम लोग, है कि नहीं? बस मैंने समझा ही दिया था, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक में लिखो नंबर 1, आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक लिखो नंबर 1। नंबर 1, the solution which follows Raoult's law, the solution which follows Raoult's law at all concentration and pressure, at all concentration and pressure, at all concentration and pressure is called ideal solution। नंबर 1 पॉइंट में ये लिखो, is called ideal solution। तो एग्जांपल दे देता हूं। पिछला क्लास में मैंने दे दिया था, फिर भी दे देता हूं। सपोज कि मान लो ये तुम्हारा एक कंटेनर है, ठीक है? यहां पे कुछ भी एक सॉल्वेंट रखा हुआ है। मान लो कि कुछ भी एक सोल्यूशन रखा हुआ है। एक यहां पे एक सोल्यूशन रखा हुआ है, जो सोल्यूशन A+B के वजह से बना हुआ है, ठीक है? यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना होगा? PA होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना होगा? PB होगा, ठीक है? अगर सपोज कि मान लो तुम्हें PA कैलकुलेट करना है यूजिंग राउल्ट्स लॉ, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? P0A जीटा A ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है? एंड दूसरा केस में ये तुमने राउल्ट्स लॉ यूज करके, एक बार राउल्ट्स लॉ यूज करके तुमने क्या किया? पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, ठीक है? तुमने वैसे ही सेम टू सेम PB भी निकाल लिया। PB भी कैसे निकाला? P0A जीटा A, ये भी राउल्ट्स लॉ से निकाल लिया। सपोज कि मान लो ये भी राउल्ट्स लॉ से तुमने निकाल लिया, ठीक है? उसके बाद ये तुमने एक काम किया, राउल्ट्स लॉ से तुमने पार्शियल प्रेशर निकाला। दूसरे बार में तुमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर डाला। एक्सपेरिमेंट से PA निकाला तुमने, ठीक है? PA निकाला और एक्सपेरिमेंट से PB भी निकाला, ठीक है? यूजिंग मैनोमीटर, यूजिंग क्या किया? यूज करके मैनोमीटर, ठीक है? सपोज कि मान लो कि ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आ रहा था, PA एक्सपेरिमेंट जो आ रहा था, इज इक्वल टू तुम्हारा PA यूजिंग राउल्ट्स लॉ अगर हो जाता है, तो तुम ये क्या बोल दोगे? इट इज आइडियल सोल्यूशन। ये बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहली बार में तुमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, और दूसरी बार में तुमने क्या किया? ये वाला चीज कहां से निकाला? यूजिंग राउल्ट्स लॉ, ठीक है? अगर इक्वल हो जाता है तो तुम क्या बोल दोगे? ये आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है? से तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे तुम पेशेंसली बैठे रहोगे एंड आगे का क्लास देख लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, नंबर 1 पॉइंट तो समझ में आ गया। ओके, लिखोगे क्या कुछ? यहां से कुछ लिखना चाहते हो? ना ऑलरेडी लिख चुके हो, पिछला क्लास में मैंने लिखा था। चिराग कुछ लिखेगा? नहीं है? ये वाला चीज लिख लो, नहीं तो ये वाला चीज लिख लो, एक्सपेरिमेंट, ये वाला चीज लिख लो बस। सिमिलरली यहां पे लिख लेना, सिमिलरली PB experiment is equal to PB using Raoult's law, ठीक है सर?
ऊपर का पूछ देता हूं, लिख रहे हो कुछ? हो गया ऊपर का हो गया। ओके नेक्स्ट देखो, ऐसे बोल सकते हो, यही केस से मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, पी टोटल एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू पी टोटल यूजिंग राउल्स लॉ। ये भी बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते? अच्छा मैं दिखा देता हूं कैसे बोल सकते हो। देखो पी टोटल तुमने क्या किया, पी टोटल एक्सपेरिमेंट से निकाला। पी टोटल एक्सपेरिमेंट से कैसे निकाला? पहले में पी ए एक्सपेरिमेंट निकाला प्लस पी बी एक्सपेरिमेंट में निकाला, क्योंकि डाल्टन ने बोला था, हमें डाल्टन ने एक चीज बोला कि था कि टोटल प्रेशर जो होता है कोई भी गैस का, वो किसका इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर। ये तो डाल्टन ने बोला था। तो तुमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट से तुमने पी ए निकाला और एक्सपेरिमेंट से पी बी निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो पी टोटल मिल गया एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, फिर से तुमने क्या किया, राउल्स लॉ से निकाला, टी राउल्स लॉ। तो ये भी क्या आ जाएगा, पी ए यूजिंग राउल्स लॉ प्लस पी बी यूजिंग राउल्स लॉ, LTS। ये बात समझ में आ गया? तो यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो, पी टोटल ये इज इक्वल टू ये, कर सकते हैं ना? चिराग कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है सबके लिए? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तुमने वीडियो देखा? हराम को, और सारे लोग वीडियो देख रहे हो तो 4 व्यू कैसे आ रहा है? 4 तो मेरा ही है, दूसरे अकाउंट से मैं देख रहा हूं, 4 व्यू ला रहा हूं, तुम लोग भी देख रहे हो, तो व्यूज कहां है मेरा? झूठ बोलोगे आप? समझ में आ गया ना? ये चीज भी लिख लो, ये चीज भी। ये कहां पे पूछा जाता है पता है? मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां से पूछा जाता है। ये वाला लिख लो, ये वाला भी लिख लो, यहाँ वाला साथ में ये वाला भी लिख लो। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में इतना कहानी लिखना नहीं का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन तो डायरेक्टली बोल दो कि नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोई भी सोल्यूशन अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। इतना कहानी बस समझाने के लिए, ठीक है? एटू क्लास खाली ज्योति जेन्युइन है, हसा था भाई, नासा और डायरेक्टली ना हसा कथा एकदम। ठीक है से नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखो, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, और इसका रीजन ये तो समझा दिया था मैंने। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक में ये लिख सकते हो, इसको भी समझा दिया था। ठीक है, फिर से बोल दूं, भूल गए, बेच के खा गए। डेल वी मिक्सिंग, सपोज कि मान लो ये एक कंटेनर है A और ये दूसरा कंटेनर है B, और ये मिक्स करके तुमने एक सोल्यूशन बनाया A प्लस B। सपोज कि मान लो इनिशियली इसका 2 लीटर था, इसका 2 लीटर था, इसका 1 लीटर था। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद में इसका कितना लीटर हो गया? 3 लीटर हो गया। मतलब तुम्हारा डेल वी मतलब क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है सर, V इनिशियल कितना आया? 3 माइनस V फाइनल कितना आया? 3 माइनस V इनिशियल कितना था? 2 प्लस 1, तो कितना आ रहा है मेरे पास? 0। मतलब आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल वी मिक्सिंग कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, और रीजन पूछा जाता है, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है, लिख देता हूं, ये वाला पूछ देता हूं, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। रीजन भी लिख लो, रीजन A इंटरेक्शन, B इंटरेक्शन, AB इंटरेक्शन, ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल। ये भी कंसेप्ट समझाया था पिछले क्लास में, ये समझाया था ना इंटरेक्शन वाला बात, वो गैप वाला बात, ऑल आर इक्वल। ओके, ये इसके लिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं।
छोड़, ये पिछला क्लास नहीं देखेगा तो मैं समझा भी दूंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, del H mixing is equal to 0. del H mixing, del H mixing is equal to 0. del H मतलब क्या होता है? del H मतलब नहीं पता, ओके, एंथैल्पी ऑफ हीट बोलते हैं इसको, एंथैल्पी ऑफ हीट। अभी del H मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, समझ में आया तब भी ठीक है, ना आया तब भी ठीक है, ठीक है। सपोज कि मान लो कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, अच्छा नहीं समझने, ओके ठीक है, मैं समझा ही देता हूं। यहां पे ए के बीच में बॉन्ड है, यहां पे बी के बीच में बॉन्ड है, और यहां पे ए बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा, तब ना ए बी बनेगा, है कि नहीं? अच्छा, जब भी कोई भी बॉन्ड तुम ब्रेक करते हो तो तुम एनर्जी देते हो, एनर्जी देते हो, एनर्जी डालते हो, हाँ यहाँ पे एनर्जी डालते हो, एनर्जी तुम देते हो, एनर्जी देते हो, ठीक है, देते हो, ठीक है। और जब भी कोई बॉन्ड बनता है, मतलब अटैच होता है, एबी का बॉन्ड बना हुआ ना, इस प्रोसेस पे कोई भी बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा, समझ में आया? एनर्जी ब्रेक जब करोगे तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड जब ब्रेक करोगे एनर्जी देना पड़ेगा, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होता है। ये बात समझ में आया? बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे del H 0 क्यों होता है? इसका मतलब सिंपल सेम बात ही है, H फाइनल माइनस H इनिशियल। तुमने यहां पे जितना एनर्जी दिया बॉन्ड फॉर्मेशन में उतना ही एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है। इसको हम लोग del H इक्वल टू 0 बोलते हैं। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, मतलब जितना एनर्जी तुमने डाला ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतना ही एनर्जी तुम्हारा रिलीज हो गया। कैसे रिलीज हो गया? ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अभी तुम एनर्जी एक्चुअली तुमसे खुद से नहीं दिखा, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, जितना एनर्जी का जरूरत हुआ, कंज्यूम किया इसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतना ही एनर्जी रिलीज हो गया ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको del H इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो रीजन भी इसका भी लिख लो, हीट एब्जॉर्ब is equal to heat released. Heat absorbed is equal to heat released. Next point में लिखो force of attraction. force of attraction में क्या लिखोगे? force of attraction between AA is equal to AB is equal to AA is equal to BB is equal to AB। मतलब इन लोगों के बीच में, सारा का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है, ठीक है। इसीलिए ना तुम्हारा ना ज्यादा वॉल्यूम ना कम वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना? ये पिछले क्लास में किया था हम लोग, तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आया ये बात? नहीं आया तो फिर से समझा सकते हैं। आ गया ना? घर पे जाके रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ में याद आ रहा है? लॉन्गरी याद आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बात ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ना पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा आ रहा है? पूरा आ रहा है। चिराग ठीक है? ज्योति मनत पड़ी से? अरे यार मन पड़ा ना, एकदम पड़ा है। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, সাপোজ আমি মানি লো এটু এ হয় এটু এ হয়, ঠিক আছে। এর মাজত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সাপোজ কি মানি লো কি 1 লাগি আছে, মই ইউনিট নবহাও, ঠিক আছে, ইউনিট মই নবহাও, ঠিক আছে। তাৰপিছত এটু বি হয় এটু বি হয়, বিৰ মাজত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কিমান লাগি আছে? 1 এ লাগি আছে, বি বি, ঠিক আছে। তাৰপিছত এটু এ হয় এটু বি হয়, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी 1 लग रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा कि इन लोगों का मॉलिक्यूल्स, ए का मॉलिक्यूल जितना पास में था, बीबी का मॉलिक्यूल भी इतना ही पास में रहेगा, एंड ए बी का मॉलिक्यूल भी इतना ही पास में रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब तुम्हारा सपोज कि ये ए का कंटेनर है, ये बी का कंटेनर है, और ये सी का ए बी का कंटेनर है, ठीक है। जब तुम्हारा इसका 1 लीटर ले रहे हो, इसका 2 लीटर ले रहे हो, तो तुम्हारा बिल कितना है? 3 लीटर, क्योंकि इसके बीच में जितना गैप था, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना गैप था, इन दोनों के बीच में भी सेम गैप ही था, और इनको बीच में भी सेम गैप ही था। अगर गैप बढ़ जाएगा मतलब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है?
गैप अगर बढ़ जाएगा, सपोज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो क्या हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा ना, गैप बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सपोज कि गैप घट गया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा। ये मॉलिक्यूल दो अगर सामने आ गया तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब तुम स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा ये लोग, यही बात है। नेक्स्ट, डेल एस मिक्सिंग, डेल एस मिक्सिंग, डेल एस मिक्सिंग is greater than 0 and del G mixing is less than 0। अच्छा, ये दोनों को मैं समझा सकता हूं लेकिन समझाने से बहुत टाइम लग जाएगा और ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा ये दोनों जो है, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो, सुन लो ये बात सुन लो, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो, इसको एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं, हाँ, और इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर समझाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा अब, लेकिन ये अभी इसी चैप्टर में जरूरत होगा, फर्स्ट सेकेंड ईयर में और जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनो, ये जो तो कंडीशन है, चाहे कोई भी सोल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये दोनों कंडीशन सबके लिए सेम होगा। ठीक है, बाकी ऊपर वाला वेरी करेगा लेकिन ये दोनों वेरी नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों ऑलवेज है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये ऑलवेज है। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। डेल एस को क्या बोलेंगे, चेंज इन एंट्रोपी, और डेल जी को क्या बोलेंगे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। लिख लो, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देगा और तुम्हें पता ही नहीं होगा, डेल एस तुम्हें पता होके भी नहीं होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर क्या है, क्या तुम लोगों को समझना है तो कहीं पे एक वीडियो देख लेना कहीं से, ठीक है, कहीं पे पढ़ लेना, नहीं तो नेट पे पढ़ लेना क्या होता है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ अच्छे से समझना। सपोज कि मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। सुनो, ग्राफ को हमें याद करना नहीं पड़ेगा, बस देखते रहो। ठीक है, सपोज कि मान लो ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया एंड मैंने यहां पे बोल दिया इसको ग्राफ को ऐसे बनाऊंगा, हाँ, दोनों साइड से बनाऊंगा, कंटेनर टाइप थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ ही है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो। ठीक है, सपोज कि मान लो यहां पे इस पॉइंट पे हमारा जीटा ए जो है ये 1 है। ठीक है, जीटा जो ए है वो क्या है, 1 है। अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, अगर जीटा ए 1 होता है तो जीटा भी कितना होगा, लो मुझे बता, जीटा ए 1 है तो जीटा बी कितना होगा, 0, एग्जैक्टली 0 होगा। क की होल जीटा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्वा हीले को भी, हाँ, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर जीटा ए 1 होता है इसका मतलब क्या है, यहां पे जो भी पार्शियल प्रेशर रहेगा वो किसके वजह से रहेगा, ए के वजह से होगा, है कि नहीं। मतलब सपोज कि मान लो यहां पे एक कंटेनर से नहीं समझते, ठीक है, यहां पे जो भी पार्शियल प्रेशर रहेगा वो किसके वजह से रहेगा, ए के वजह से रहेगा। मतलब यहां पे ए का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि यहां पे ए का पार्शियल प्रेशर मैं P नॉट ए लेना पड़ेगा ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए ही है, सिर्फ और सिर्फ ए है, मतलब पार्शियल प्रेशर किसके वजह से होगा, पी और ए के वजह से होगा। और पी और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बोलते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ड्यू टू पी और ए हम लोग पी नॉट ए बोलते हैं। ठीक है, अच्छा,
अभी तुम क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से तुम इधर से इधर जब जा रहे हो, तो मान लो कि तुम इधर से इधर जब जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तुम ए को निकाल रहे हो, एक कंटेनर से ए को निकाल रहे हो और बी को डाल रहे हो। इसका मतलब क्या है, ए का पार्शियल प्रेशर घटते जाएगा, है कि नहीं? मतलब इस तरफ तुम बी को, इस तरफ तुम ए को निकाल रहे हो एंड बी को डाल रहे हो, ठीक है? तो जब तक ये पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो ये पॉइंट पे जीटा बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सारा का सारा जीटा बी 1 हो जाना मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा तुमने ए निकाल दिया और क्या डाल दिया तुमने, बी डाल दिया, ठीक है? तो यहां पे जीटा ए कितना होगा, 0 होगा, ठीक है? इस पॉइंट में अगर तुम्हें बी के वजह से पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो इस पॉइंट में हम लोग बी का वजह से पार्शियल प्रेशर को क्या बोल सकते हैं, पी नॉट बी बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा ये भी देखो। पार्शियल प्रेशर यहां से जब यहां तक जा रहे हो, मतलब ए का पार्शियल प्रेशर घट रहा है, यहां पे प्योर स्टेट के लिए अभी पार्शियल प्रेशर नहीं, प्योर वेपर प्रेशर घट रहा है, मतलब घट रहा है, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया ना? नहीं आया? ये आ गया ना ये लाइन, कैसे मैंने ड्राइंग किया, यहां से मैंने शुरू किया क्योंकि यहां पे हमारा ए के वजह से पार्शियल प्रेशर था, तो मैंने क्या किया, ए को निकाल रहा था, इसीलिए ए का पार्शियल प्रेशर घट रहा था, ठीक है? ए का प्रेशर घट रहा था, यहां पे आके 0 हो गया, ठीक है? फिर से यहां से देखो, यहां से यहां तक जब जाओगे तो क्या हो रहा है, बी को निकाल रहे हो, यहां से यहां तक जब जा रहे हो तो देखो ऑपोजिटली देखो, बी घट रहा है, बी 0 हो गया, मतलब बी के वजह से भी प्रेशर जो है वो घटेगा और यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है? और इस कोई भी लाइन पे अगर देखो तो क्या देखोगे कि पी ए होगा, इस लाइन पे अगर पार्शियल प्रेशर देखो, यहां इस पॉइंट पे तो प्योर प्रेशर होगा, लेकिन ये लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर तुम ड्रॉइंग कर दो, तो यहां पे ए के वजह से जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मिक्सचर था ना, मैं एक को डाल रहा था और एक को निकाल रहा था, लेकिन पूरा तो नहीं डाला था, तो यहां पे पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा ए, यही तो हो जाएगा। और इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, यही तो होगा ना। और इन दोनों को अगर तुम ड्राइंग कर देते हो, इन दोनों को अगर तुम मैच कर देते हो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, पीटी मिल जाएगा। पीटी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही है ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? चलो ग्राफ को ड्राइंग कर लो।